तो पता है क्या होता है, काम की शुरुआत ना हमेशा तभी होती है या फिर जब किसी की शादी होती है या फिर जब कोई त्योहार आने वाला होता है। त्योहार नहीं, त्योहार त्योहार आने वाला होता है, इसी बहाने काम कर लेते हैं, कुछ नया नया कर लेते हैं। तो आज भी हमारे को कुछ ऐसा ऐसा काम है। चल अच्छे से करियो। अच्छे से आधा काम करूँगी, आधा काम जब ये आएगी तब करूँगी, है ना। क्या आज मैं थोड़ा सा काम करूँगी, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तेरे को नहीं पता वो वाला काम, घिसने वाला काम, फिर अच्छे से वो वाला। तो दिवाली आने वाली है, शादी तो फिलहाल ही पता नहीं कब आएगी हमारे घर में। तो दिवाली के लिए हम लोग कुछ साफ़ सफाई वगैरह करेंगे। आज का दिन कुछ ऐसा रहेगा। हाँ, चीकू को भी खाना दूंगी मैं। और ये जा रही है अपने ड्यूटी में, जा रही है। बस अच्छे से काम करना, मेरे लिए थोड़ा काम कम। मेरे को ऐसा है, मैं सिंड्रेला हूँ ना, तू वो है क्या बोलते हैं, वो सिंड्रेला की चुड़ैल बहन नहीं होती है। मैं ऐसे बाटे जैसे कपड़े पहन के, ये वाला ऐसे ऐसे कपड़े पहन के मेरे को इसने सिंड्रेला बनाया। बट सिंड्रेला की लाइफ भी अच्छी होती है। चल चल जा अंदर अच्छे से मत यार, मेरे बाल खराब किया। मेरा राजकुमार आएगा और मेरे को लेके जाएगा। अच्छा, गुड मॉर्निंग बोलना तो भूल गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह के 9:30। तो देखते हैं क्या क्या बनता है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं। चलो, ये जा रही है। हम तो पता है किसकी तरह लगती है? किसकी तरह? हेमा मालिनी। नहीं लगती, नहीं लगती यार, मजाक कर रही हूँ। कैसे खुश हो रही है, कभी कभी ऐसे खुश कराना पड़ता है। कोई इसको रानी मुखर्जी बोलते तब खुश हो जाती है ये। आजकल चूहों ने इतना आतंक फैलाया। यहाँ देखो, चूहे का खाया हुआ बिस्किट लाया इसने, वो भी हमारी ईबू के लिए। बदल के लाई हो, बदल के लाई हो। मैं वापस करूँगी बिस्किट। ऐसे दिवाली की सफाइयाँ तो करनी है ना, बट ये वाला कमरा तो साफ है फिलहाल, ये कमरा साफ है। हाँ अच्छा, ये वाला कमरा तो साफ है ना, और अंदर वाले कमरे भी साफ है। इनका थोड़ा बस लुक चेंज करना है या फिर सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे। आज हम लोग सफाई करेंगे किचन की, जिसको मैं हमेशा बोलती थी इग्नोर करो इग्नोर करो। तो हमारी बस किचन का थोड़ा नक्शा चेंज करने की ज़रूरत है। किचन इतना अच्छा नहीं है। जैसे किचन में आते ना, देखो यहाँ चारों ओर दीवार, देखो दीवारों को देख के मेरा मूड ऑफ हो जाता है, बहुत गंदा। अभी तो किचन में बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किचन को हम लोग थोड़ा स्टाइल तो क्या, मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस बार यही सोचा है। इस साल ज़्यादा हमारा काम कुम नहीं हो रहा है, घर का काम नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार थोड़ा किचन का कुछ खुद से ही करते हैं, ठीक करेंगे। और जहाँ यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमें कमी लग रही है ना, उसको पूरा करेंगे। ये कुछ ऐसा। वैसे हमारा किचन घर का सबसे सुंदर किचन है, जो बहुत ही प्यारा सा है। बट देखते हैं क्या क्या होगा। कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया। मैंने खाया रोटी और मक्खन, घी खाया। घी, ये वाला घी ना मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, जो नया नया उबाल के रखा होता है। थोड़ा सा मम्मी ने हमारे लिए रखा था, खाने के लिए रखा था। और इन लोगों ने बनाया था, ऑमलेट बनाया था। ऑमलेट बना के मंजू दीदी ने ये सारा सामान यहाँ बिखेर के रखा हुआ है। फिर मैं मम्मी के लिए, हम सोच रहे थे पहले ऑमलेट बनाएंगे, बट अब चावल ही पकाने पड़ेंगे क्योंकि मम्मी सीधा खाना खा के जाएंगे। अब क्या ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो ऑमलेट और रोटी खा लेना। चलो चावल पकाती हूँ मैं। आज बहुत सारा काम करना है मेरे को। देखना आप लोगों ने कैसे काम करते हैं हम लोग, कामी लड़कियां हैं हम लोग। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो इसको भी नहीं दोगे? गर्म पानी लगाया है। हाँ मम्मी, ऑमलेट दातों की चावल रंग डाली। इसको ना दोगे, चप्पल में लगा के रखना चाहिए। गर्म पानी लगाया है, गर्म पानी लगाया मम्मी। कूटा मैंने, कूटा मैंने डाल दिया उसमें। कितना बड़ा बाल्टी की छोटा बाल्टी से? उसमें कूटा वो थैले से सेब। बोदी नहीं कम डाला है, खीरा। पानी भरना है इसको, फुल पानी भर के रखना है। इसको बताना है। तो हमने हमारे किचन में कब पेंट किया था मम्मी? फर्स्ट टाइम हमने जब अंजू दीदी की शादी थी। अंजू दीदी की शादी हो गई थी 2000
15-16 में ना, हाँ तब किया था पेंट। उसके बाद शादी करके संजू दीदी की शादी में पेंट किया था, वो हम बेवकूफ़ों ने पेंट किया था। उसमें शामिल थे मैं, अंजू दीदी, मंजू दीदी, बैसा, तू भी थी? मैं तो नहीं थी। बस हम चार और आदि, हम 5 ऐसे बेवकूफ इंसान थे जिन्होंने इसमें पेंट तो किया, बट जो इसमें जो ये होता है ना लकड़ी में वो लगता है एक तारपीन होता है, उसके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं थी। हमने ऐसा पेंट किया कि ये ऐसा सूखा सूखा जैसा लगने लगा, नहीं तो इतनी शाइनिंग जैसे। सबसे सुंदर हमारा ये किचन है, हमारा किचन इतना सुंदर है ना, मेरे को सबसे सुंदर पार्ट यही लगता है, किचन का लगता है। तो ऐसी गलती की, तो अभी हम सोच रहे हैं फिर से इसको ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, फिर इसमें फिर से पेंट करेंगे। ऐसा ऐसा है। ना मम्मी को पता नहीं क्या चाहिए, इतना काम कर करके भी ना कुछ चिल्लाते रहते हैं, मेरे समझ से ही बाहर है, पता नहीं क्या चाहिए होता है। देखो ऐसे ऐसे सब बना रहे, काम नहीं करके थोड़ी बनता है। कमंगला मुझे दच बोल डर की मारी। मैं आपको कुछ दिखाने ले जा रही हूँ, परे ना कुत्ते के ना, चलो मैं आपको परे ही दिखाती हूँ क्या दिखाने ले जा रही हूँ। मम्मी का खौफ इतना रहता है ना यार, सब परेशान दुखी करके रखा होता है। कल परसों तो मेरे को ऐसा बोला कि सारा काम हो गया, अब फिर से परेशान करे कि ये भी काम रहा है वो भी काम रहा है करते हुए, और क्या ही बोले यार। ऐसा लगता है कि दुनिया में मम्मी का ही काम है, बाकी और लोगों का तो काम ही नहीं है। कुत्ते के बच्चे ठंड और भूख से मर गए, हाँ 7-8 कुत्ते के बच्चे बेचारे, वो ये कैसे मर गया। हाँ अब क्या करना इन कुत्ते के बच्चे को, ये 9वां कुत्ते का बच्चा है। फू इतनी स्मेल, सारे मक्खियाँ इकट्ठे हो गए। हाँ इसकी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई होनी, कल से ही सोच रही थी मैं कहाँ चले गए। ईबू को लेके आती थी मैं एक कुत्ते का बच्चा, तो सारे कुत्ते के बच्चे मर गए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। यार चिसों आपी हाँ भी दूँ, हुरी भी दूंगा। तो आप ही जा रहे हैं, हुरी जा रहे हैं। आज 49 दिन हो रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जब कोई मरता है, मरने के बाद 49 दिन में जाना पड़ता है। अभी 49 दिन तो रोछेदा आ जाए। अच्छा 49 दिनों लामा खोटे जाए। अच्छा मम्मी के साथ ही बैठा हूँ ना, मम्मी रंगी में तो मम्मी के साथ जाने वाले, और मम्मी ऐसे चिपू अंतो प्यारा चोदू जैसे चिपू अंतो नन पैदल भी हम पड़े तो यालता हूँ। यहाँ देखो आप ने क्या पहना है, दूरी पहना है, शॉल पहना है। तोरो बताऊंगा तोरो तमा भंगना आप ही के, आप ही तो जब उरी जाते 1-2 दिन वहाँ ठहर के आते हैं। बोला था ना वो बेचारे वो कुत्ते के बच्चे मर गए सारे। हाँ सारे वो कोठो मर गए, उनकी मम्मी भी मर गई है। मम्मी नहीं मरी है, कहाँ है मम्मी? होगी मम्मी का, सारे के सारे मर गए बेचारे। तांग्या सही राशन। देखो चीकू को मैंने लस्सी देने के लिए ना यही लाया, बुटलोई, हमारी लैंग्वेज में तो इसको बुटलोई बोलते हैं। इसको जितना मन करता है उतना लस्सी पिला रही हूँ मैं। चल बैठ के रह अब, है ना, अच्छे से रहियो। तोश सिट, यहीं बैठ के रहियो। मैंने वो अपना जो मैट था ना उसको तो मैंने पीछे थोड़ी देर वो मतलब अच्छे से भीगने के लिए डीप करके रखा हुआ है। एक तो मेरे को ना मेरे जो किचन का जो चूल्हा है ना वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में भी, क्योंकि जो किचन होता है ना मेन, ये
जो चूल्हा होता है इससे ही शोभा बढ़ती है, इससे अच्छा लगता है कि हाँ किचन है सुंदर करते हुए। बाकी अब मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में आऊँगी। किचन में करेंगे सफाई संजू दीदी और मैं, क्योंकि ईवू अभी सोई नहीं है, ईवू को सुला रहे हैं। इसमें हमने कल रात को घी पिघाला था ना, क्योंकि जैसे हमारे मक्खन बनते हैं तो एक ही साथ नहीं करते हम लोग, जैसे 7 दिनों का होता है हफ्ते भर का, तो उसको हम लोग इसमें डालते हैं और पिघालते हैं। फिर उसके बाद ये जो निकलता है ना वाइट वाइट सा, ये ढंग से धोने को नहीं था, तभी नहीं धोया हम लोगों ने शाम को, नहीं तो उसी टाइम धो लेते थे यार। तभी मम्मी इसके पीछे सा गाली मारे थे, इसको ना गर्म पानी से धोने की ज़रूरत है। तो इसको ऐसे करके निकालती हूँ, सारा निकलेगा। ऐसे फेंक तो नहीं सकते हैं, मम्मी फिर गाली मारेंगे कि तुम लोग उल्टा काम करते हैं। इसको गाल के चप्पल में डालूंगी। मम्मी को ना ऐसा चाहिए, एकदम परफेक्ट काम चाहिए। अगर एक भी गलती से कुछ भी काम नहीं हुआ हो ना, मम्मी का जुगाड़ू कीड़ा जिसमें डाल दिया मैंने चापन, और इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं लोठी लोदानी। थोड़ा सा रगड़ा मैंने, मेरे को इतना दर्द हुआ, बट इसके ये करने के पीछे का क्या कारण है पता है? पहली गलती तो ये कि हमने ये कलर लगाया, उसके बाद जो हुआ तो आपको जानना ज़रूरी है इसके बारे में, क्योंकि जैसे ये कलर करते हैं ना, ये कलर करने के बाद जैसे यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे हम लोग आग जलाते हैं ना, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और बाहर आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड होती है, तो बाहर का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। उसके कारण जो मतलब स्लाब टाइप का ये पकड़ लेता है अंदर की ओर, और इतने पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, पसीना निकल के हर जगह से यूं करके पसीना निकलता है। तो सबसे बड़ी गलती हमने ये की। इसलिए आप लोग भी जब भी लकड़ी में या फिर प्लाई में वो कलर करते हो, या वैसे ये जो है, ये हमने जो चारों ओर लगाया ना किचन में, ये वो नहीं है, सीमेंट नहीं है, ये है प्लाई। अगर प्लाई लगाते हो तो उसके ऊपर तारपिन वाला जो कलर है वो लगाना। हमने बहुत बड़ी गलती करी, हमने वो जो बकेट वाला नहीं होता है वो वाला कलर कर दिया। तो अब मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, पहले ये कलर निकालना पड़ेगा। क्या निकल गया ना, थोड़ा थोड़ा शर मुँह करते हैं, फिर साफ हो जाएगा। बट यहाँ देखो मिट्टी तेल वाला कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सारा तो मिट्टी तेल नहीं लगा सकते हम लोग। अभी ये पूरा किचन को साफ करना है, किचन का कलर ना हमारे से वो उतना ही करेंगे, क्योंकि इसका दर्द ना हमारे को पता है। जो संजू दीदी की शादी थी ना, तब हम दोनों पेंटर बने हुए थे, याद है? पूरा घर में हमने पेंट किया था। वो होता है ना एक, क्या बोलते हैं, यहाँ देखो काला लगे, पैसे बचाने के लोग जाते उस टाइम। हम यहाँ पे पेंटर, बेचारी अपनी शादी होने वाली थी और खुद पेंटर बनी हुई थी। ऐसी सी लाइफ, मतलब जिंदगी में ऐसे सभी होना चाहिए, ताकि हम आगे जाके सुनाएं कि हाँ हमने ये चीज़ किया था। ये देखो असली पेंटर लग रहे हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। ऊपर भी ऐसे ही लगा के, ऊपर भी कलर करना है हमने। देखो ऊपर कैसे गंदा हो गया। हाँ ऊपर तो ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे ना वहाँ से लगा के कैसा लग रहा है। हाँ बाजू में दर्द हो रहा है, काम करने को ना हम दोनों ही फंसते हैं ऐसे बेकार जैसे काम जिसमें इतनी मेहनत लगती है। ये इसके ऊपर जो लेयर है ना उसको निकालना पड़ता है। और यहाँ नीचे देखो कितना चलो ऐसी हालत हो जाती है ना हम दोनों ही। मेरे साथ तो होता ही होता है हमेशा, मैं ऐसी चीज़ों में फंसती हूँ। कपड़ों का हालत भी देखो, पेंटर बाबू जैसा बन गया ऐसे देखेगा ना डर जाएगा। यहाँ देखो क्या हाल हो गया हमारा। एक तो यहाँ पे मेरे को पेट में दर्द हो रही है। लोगों के बच्चे होते ना अभी तक ठाड़ से बैठे होते, खास पर ये काम करना भी पड़ा। फिर भी मम्मी को हमारे ऊपर रहम नहीं आता है। संजू दीदी और मैं ही होते हैं जो गाली सुन रहे होते हैं, है ना? यार
मैडम जी तो ऐसे चली जाती है, वो तो मैडम जी तो निकल मैडम जी तैयार होके चली जाती है और सारा गाली हमारे को सुनना पड़ता है। रहते हैं बस। ये देखो थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, वही तो, हम दोनों का किस्मत ही ऐसा है। काम भी करते हैं हम दोनों और हाँ, ऊपर से गाली गाली भी सुनते हैं। क्या कर सकते हैं। अब ये वाला दीवार और एक यहाँ पे रह गया, बाकी तो शायद नहीं करेंगे, पर ये तो है कि इससे ना मुँह इतना वो हो गया, धूलदार से गोरा हो गया। एक बात तो है, जो अपने घर की सिचुएशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसमें वो हो जाते हैं ना, डर मतलब वैसे ही हो जाते हैं। अब हमारे को पता है ना कि ये चीज़ अगर हम लोग खुद से करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। कराने को तो हम लोग वैसे जो पेंटर है उनसे भी पेंट करा सकते हैं ना, बट हमारे को पता है कि अगर ये चीज़ हम करेंगे तो हमारा ही अच्छा होगा। तो जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो चीज़ हम खुद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही होता है यहाँ देखो। अब इन चीज़ों के बारे में भी हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जैसे ये है कि क्या करना है, कैसे करना है। तब हुई थी तेरी शादी? तेरी शादी कब हुई थी? 22 में 2022 में किया था हमने कलर। अब उसी गलती को हम लोग ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमारे को नॉलेज नहीं है। अब धीरे धीरे पता चला कि घर ऐसा बनना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, घर में ऐसा करना होता है, ये चीज़ होती है, इसका नाम ये होता है, पुट्टी होता है, कलर होता है, तारपीन होता है, ऐसा ऐसा होता है, तब जाके पहले इससे रगड़ना होता है हमारे को। वो तो हम लोगों ने बस ऐसे ऐसे में फ्लो में खुद कर लिया था कलर, जबकि पहले इसका पेंटरों ने किया था। बट जब दूसरी बार हमने कलर किया तब हमने कलर किया, मतलब हमारे को करना पड़ा कलर। दूर से बुरा हाल हो गया। और यहाँ देखो तो मम्मी ने खुद गंद फैला के रखते हैं। यहाँ देखो इस ककड़ी को कहाँ रखा हुआ है, ये सड़े हुए सेब कहाँ रखे हुए, ये बाल्टी कहाँ रखा हुआ है, सब चीज़ें ऐसे रखा हुआ है। फिर मम्मी मेरे को बोलते हैं कि तुम चीज़ें ढंग से नहीं रखती है रखते हुए। नहाई तो मैं गलती है, मैं नहाऊंगी नहीं, खाली अपना ये जो धूल मिट्टी है इसको साफ करूँगी। ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए कपड़ों को थोड़ा थोड़ा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पिछले कल ही नहाई थी। अगर साफ हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर मेरे को नहाना नहीं पड़ेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा काम है यार मेरे को। वैसे भी मंजू दीदी ने मेरे को सिंड्रेला बना के रखा था, सारा काम कर दो। खुद के तो मजे होते हैं ना, दुकान में बैठ के रहती है, मेरी दुकान में बैठना भी इतना आसान होता है, मुश्किल होता है। इसको करते हैं साफ। खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गई ना, खाना खाते थोड़ा बहुत दीदी ने यहाँ पहुँचा मारा। अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है हमारे को। शुक्र है दाल है हमारे पास और चावल पकाए थे सुबह। लस्सी दाल चावल खाते, टेस्टी सा खाना। शक्ल कैसी हो गई अजीब जैसी, मेरे पेंट से मेरे बाल तो नहीं चिपक गए, चचा का घर हाईलाइट हो रहा है, बाल नहीं हुए यार ऐसे जैसे हुए। अभी हम लोग खाना खुना खा के मैंने वो कपड़े धो दिया और वहाँ पर सुखा लिया। फिर अभी हम बैठे हुए हैं, थोड़ा इनके साथ बैठी हुई मैं खेल रही हूँ। और संजू दीदी ने यहाँ पे निकाले हैं थोड़े से बर्तन, ये देखो कैसे चमकाऊंगी बर्तनों को, दिखाई हुए चमका के। बिम्बार को भी फेल कर दी हो, बिम्बार को भी फेल कर दी हो। क्या कुछ झली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो उसी राख से बर्तन चमकाए उसको पहाड़न कहते हैं। देखा मैं क्या खतरनाक की शायरियाँ बोलती हूँ। थोड़ा सा मैंने अंगूर खाया, बहुत ही मज़ा आया। अब मैं पेट फूट भर के चली अंदर। अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। और ये पीछे का व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर अंगूर खा के तो बहुत मज़े आते हैं यार। मैं जाती हूँ, सोती हूँ थोड़ा सा। सोते सोते तो सो के उठ के तो अंधेरा ही हो गया। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई और बीमार भी हूँ मैं। बाय बाय।